जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। बंधु, अक्सर हम जब कुछ लोगों को देखते हैं ये सोचते हैं कि आखिर वो इंसान इतना खुश क्यों है। क्या भगवान ने उसके जीवन में जो खुशियां दी है वो छान के दी हैं कि गम उसको छू भी ना पाए। क्या करता है वो जिंदगी में? क्या ज्योतिष को बहुत मानता है या वास्तु को अधिक जानता है? हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके आसपास दुख होते भी नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा अक्सर उनसे पूछें कि आखिर क्या है उनकी जिंदगी में विशेष जो उन्हें समस्याओं से रखता है दूर। बंधुओं, ये मंच वो है, वो जो व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं ना, ये मंच वो व्यक्ति ही है। यहां हम आपको बताते हैं कि क्यों किसी की जिंदगी में खुशियां तमाम होती हैं और किसी की जिंदगी में गम तमाम होते हैं। कैसे वो अपने दुखों को दूर करके मात्र खुश में जीवन व्यतीत कर सकता है। तमाम बातों की जानकारी यहां से मिलती है और आपको मार्गदर्शन भी हम देते हैं, साथ ही आपके प्रश्न भी लेते हैं और साथ ही आपके आसपास भी जो भी वास्तु से संबंधित भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको भी दूर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित होते हैं विश्व के जाने माने वास्तु ज्योतिष की तमाम विधाओं में निपुण, न जाने कितने विधान करा चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं आपके और अपने पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी की। तो सर्वप्रथम गुरुजी का अभिनंदन करेंगे कार्यक्रम में। गुरुजी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, बहुत सारे मेल्स आए थे, बहुत सारे ऐसे हमारे पास मैसेजेस आए थे जिससे लोगों को पता लगा जो दिवाली उनकी बीती है, जो धनतेरस उनके बीते हैं, आपके द्वारा दिए गए टिप्स के माध्यम से बहुत सारी जो चेंजेस उन्होंने देखी है कुछ दिन बाद दिवाली के, उन्होंने हमें साझा किया। उसके लिए थैंक यू सो मच। आज गुरुजी मैं ऐसा विषय लेकर आई हूं अपने दर्शकों के बिहाफ पे कि जब ज्योतिष की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में चलता है कि सनातन धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्योतिष को बहुत मानते हैं, ग्रहों को बहुत मानते हैं। वहीं कई बार देखा जाता है कि जैनिज्म में भी कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। कई बार मुस्लिम समुदाय में भी देखा जाता है कि लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। ज्योतिष वही है, शायद नाम अलग हो जाते हैं। ठीक बात है। पहला प्रश्न यही रहेगा, क्या ज्योतिष के कोई प्रकार होते हैं जिसे हर धर्म अलग अलग नाम से जानता है, या ज्योतिष अपने आप में ही एक प्रकार है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को साविनय सादर जय जिनेंद्र मैं बता दूं दर्शकों को जी कि ये बात बहुत अच्छी बात कही रही मैम ने कि ज्योतिष के क्या कोई प्रकार होते हैं, या अन्य धर्म वाले जैसे कि कहा सनातन धर्म वाले ज्योतिष को बहुत ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल। वही जैन धर्म में कई बार तो ज्योतिष वास्तु को मिथ्यात्व कह दिया गया, बिल्कुल कि मिथ्यात्व है। मैं उनको बताना चाहूंगा, ज्योतिष के सबसे पहले आपने भेद की बात कही। ज्योतिष के अनेक ज्योतिषियों ने अनेक तरीके से अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला है। विशेषकर अगर ज्योतिष का देखा जाए तो ज्योतिष के विशेष करके दो भेद ही हैं, एक फलित और दूसरा सामुद्रिक। फलित क्या है? जो कुंडली को देख करके, कुंडली बनाकर उसका जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म का समय लेकर के, जन्म तारीख को लेकर के जो बनाया जाता है, और वो कुंडली बनकर के उसको जो फलित गणित जो निकलता है उसे कहते हैं हम फलित ज्योतिष। फलित के बाद आता है सामुद्रिक। सामुद्रिक क्या है साहब? सामुद्रिक सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक किसी भी अंग को देख करके बताना, जैसे हस्त रेखा देखना, मस्तिष्क रेखा देखना, पाद रेखा देखना, पाद मतलब पैरों के तलवे की रेखाएं देखना। जो आपको बता दूं पूरे हिंदुस्तान में लिमिटेड लोग ही मिलेंगे आपको पाद रेखा देखने वाले। हस्त रेखा देखने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे, मस्त रेखा देखने वाले भी बहुतेरे मिल जाएंगे, फलित ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले भी बहुतेरे मिल जाएंगे। लेकिन हस्तरेखा के बाद पाद रेखा की बात आती है, वो लिमिटेड हिंदुस्तान में लोग मिलेंगे। हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड लोग ही हैं। उनमें से एक में भी पाद रेखा पर विशेष अध्ययन किया हुआ है। गुरुजी, इसको थोड़ा आगे लेंगे, लेकिन एक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है। शरीर एक है जी, शरीर में रेखाएं भी एक जैसी ही होंगी, तो
ऐसा कैसे हो सकता है कि मस्तिष्क की रेखा कुछ और बताए, हस्त रेखा कुछ और बताए और पाद रेखा कुछ और बताए? कितनी बढ़िया बात कही कि शरीर वही है, हस्त रेखा कुछ बताए, मस्तिष्क रेखा कुछ बताए, पाद रेखा कुछ बताए, तिल चिन्ह जो तिल आदि होते हैं वो अलग बताएं, भौं फड़कना आदि से अलग फर निकले। देखिए रिजमे मैं बता दूं, हर व्यक्ति का हस्तरेखा जो होता है वो वर्तमान को देखता है। अच्छा। मैक्सिमम देखा जाए, अगर ईमानदारी से देखा, 3 साल पुराना 3 साल आगे का ये मैक्सिमम है। एकदम करंट आपको अगर दिखवाना है कि मेरे साथ मैं अभी जा रहा हूँ, ये मैं नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरा ऐसा काम होने जा रहा है, वो काम होगा या नहीं, आपको करंट पोजीशन अगर जाननी है तो करंट पोजीशन को जानने के लिए हस्तरेखा से बेस्ट उपाय नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा, क्यों इसमें करंट के कैसे दिखा सकता है? क्या ये चलती रहती है? हस्तरेखाएं चलती नहीं है। हाँ। जैसे गोचर में ये बात आपने की चलती रहती है, हाँ। तो कुंडली में जरूर ग्रह गोचर करते हैं। तो वो गोचर वाला पार्ट हमें हस्तरेखा से नहीं, पता लगता है? नहीं 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 नहीं। अब अपन यहाँ पर समझना होगा कि हस्तरेखा में जो रेखाएं हैं वो स्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विलुप्त होती हैं। वो विलुप्त का मतलब होता है कि वो होते हुए भी नहीं है, मतलब जिसको हाइड कह सकते हैं कि उसको हाइड हो गई वो पर्टिकुलर उतना। लेकिन आपकी हस्तरेखा देख करके जनरली, मेरे अपने हाथ हस्तरेखा को दिखाता हूं, इसको जरा जूम करके देखेंगे आप तो आपको दिखेगा। इसमें देखिए ये मेरी जीवन रेखा है, तो मेरी जीवन रेखा आकर के सीधा मणिबंध के पास आकर के मिल रही है। इट मीन्स मेरी आयु 70 साल के आसपास की है। लेकिन यहां पर एक बात और आई कि मेरी आयु रेखा के बाद में यहां पर एक क्रॉस लेन आई। इट मीन्स मेरे को 50 साल की उम्र के आसपास मेरी हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा मुझे, या मुझे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, बड़ी बड़ी कोई बीमारी आ सकती है, एक कारण वो हो सकता है। तो ये तो फिक्स हो गया। लेकिन वर्तमान को अगर मैं इसमें देखता हूं कि वर्तमान मेरी स्थिति क्या है, तो वर्तमान में ये हम इस स्थान को देखते हैं, हमारा चंद्र अच्छा है, मतलब यात्राएं बहुत करवाएगा। लेकिन ये चंद्र बाद में कमजोर हो गया मेरा अगले महीने, तो हमको उस महीने कोई यात्राएं नहीं होंगी। अगर हमारा शुक्र बहुत मजबूत है, ये भी हमारा हाथ का शुक्र बहुत मजबूत है। शुक्र जैसे ही बात करते तो लोगों को, जो ज्योतिष के जानकार है या जो व्यक्ति जानकार है, उनके मन में बहुत सारी गलत भावनाएं आ सकती है मेरे प्रति, मेरा शुक्र देख करके कि भाई इनका शुक्र बहुत है। शुक्र का मतलब सिर्फ कामोत्तेजना नहीं होता है, शुक्र यश दिलाता है, शुक्र व्यक्ति को वृद्धि करवाता है, शुक्र व्यक्ति के आभा मंडल को फैलाता है, विलासिता की सामग्री दिलाता है, बड़ी बड़ी कार, BMW, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयल जैसी सैकड़ों गाड़ियां दिलवाएगा, बढ़िया लग्जरी बंगला दिलवाएगा। ये शुक्र के कारण मुझे सारा प्राप्त होगा। निम्न मंगल आगे मेरा डाउन हो रहा है, तो निम्न मंगल आगे डाउन होने का मतलब ये हो गया कि ये मेरा आगे चल करके मेरे लिए निम्न मंगल मेरा कमजोर, मतलब मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्जियत की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, ये प्रॉब्लम देगा। तो ये तो आगे चल के बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन वर्तमान कहाँ पर इसमें मैनेज कर रहे हैं? बस वहीं पे आगे पर ये जो वर्तमान का जो केंद्र है, ये जो केंद्र आप देख रहे हैं, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से वर्तमान की स्थिति पता चलेगी कि एग्जैक्ट अभी आपके साथ क्या होने वाला है। कि आपको 4 दिन बाद, आप किसी काम को जा रहे हैं, 4 दिन बाद एक काम होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। आपने कहा भाई 4 दिन बाद मेरी बेटी को देखने आ रहा है, या मेरी बेटी का कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, या मेरा बेटे का कोई नौकरी का जॉब लगने वाली है, तो क्या करें। तो उस समय आप कहाँ देख करके बताएंगे भाई, उस समय बुद्ध की स्थिति रहेगी, उसको ग्रीन कपड़े पहनाना, उसको ग्रीन कलर का माला पहना देना, ग्रीन कलर का उसको टी शर्ट आदि शर्ट पहना देना, ऐसा करें तो वो पड़ा गुरु की स्थिति दिखाई दे रही, तो उस समय क्या करें, उसको पीला पहनाएं, पीली वस्तु खिलाएं। तो ये सारी चीजें इससे वर्तमान की स्थिति पता चलती है, परफेक्ट पता चलती हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, पाद रेखा पर आते हैं। पैरों की जो रेखाएं होती हैं, अगर संभव हो तो मैं चाहूंगा कि उसको आप लोग उसमें दिखाना, पैर रेखाओं को उसमें दिखाएं, उसमें देखें आप कि पाद रेखा जो होती है, पाद रेखा जिसकी पैर की रेखा का प्रिडिक्शन करने के लिए हमें मिनिमम एक पाद रेखा को 1 घंटा मिनिमम चाहिए होता है। एक रेखा को समझने के लिए, एक पैर की रेखा को समझने के लिए मिनिमम 1 घंटे का समय चाहिए। उसकी 100 रेखाएं इतनी सारी निकलती हैं, इतनी रेखाएं होती हैं उनको समझने के लिए। लेकिन पाद रेखा से निकला हुआ प्रिडिक्शन जो है डेट वाइज, जैसे कई बार लोग मुझे आते बोलते गुरु जी आप ये कैसे,
मैंने किसी को लिख दिया कि आपका 16 फरवरी 2021 में आपका ऐसा होगा, कि 16 फरवरी 2020 को ऐसा होने वाला है, डेट लिख दूंगा और समय दूंगा, शाम को 5 बजे तक आपका ऐसा काम होगा। 2 साल आगे तक की प्रिडिक्शन कर दूंगा, 5 साल आगे की, कि 5 साल बाद इस तारीख को इतने बजे ऐसा काम होगा। और एग्जैक्ट जब व्यक्ति, उस समय तो लगता है कि इसने, ये तो फालतू बात है, कोई भी ज्योतिषी कह देगा, लेकिन एग्जैक्ट जब वो होता है, जब वो पर्चा खोल के देखता है, ये तो तारीख आज की थी, आज इतने बजे बोला था, उतने बजे ही काम हुआ है, बजे भी नहीं बदले हैं। तो जब वो व्यक्ति मेरे पास वापस आता, बोले ये कैसे, तो मैंने कहा पाद रेखा से। तो मैं मस्तिष्क रेखा से ज्यादा, हस्तरेखा से ज्यादा पाद रेखा पर बिलीव करता हूं। एक मेरी पुस्तक आई, मैं सबसे कहना चाहूंगा मेरी पुस्तक को जरूर देखना आप लोग, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, पाद रेखा, एक मेरी पुस्तक है। मैं भूल गया, कल मैं पुस्तक को ला करके दिखाऊंगा कि वो क्या है, कौन सी बुक है। उस बुक को लेना बहुत महंगी किताब नहीं है, 400 रुपए की मार्केट में मिल जाती, अमेजॉन वगैरह पे भी वो पुस्तक हमारी उपलब्ध है। उस पुस्तक को पढ़ेगा, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, पाद रेखा। पाद रेखा क्या है, व्यक्ति के नाभि स्थल से निकलने वाला जो नाभि चक्र होता है, नाभि चक्र से भी रेखाएं निकलती हैं। नाभि चक्र को वहां को अगर पढ़कर के व्यक्ति का फलादेश किया जाता है, किसी को तिल को देख करके फलादेश किया जाता है कि तिल कहां पर क्या है। फलादेश क्या है, यहाँ पर मैं चाहूंगी आप विस्तार में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। फलादेश क्या है, बहुत अच्छी बात। फलादेश मतलब प्रिडिक्शन, रिजल्ट, कि आपके हाथ में ऐसा लिखा है, वो पढ़ के बताना, वो फलादेश है। आपके पैर की रेखाओं में ऐसा लिखा है, पढ़ के बताना, ये आपका फलादेश है। आपकी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ, ये उसका फलादेश है। इस फलादेश को जानना, उस फलादेश को जानने के बाद फिर उसके अनुरूप काम करना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जीवन काल में आप सबको सारा काम छोड़ देना, मेरी बात मानना। आप जीवन काल में एक बार सारे दर्शकों को कह रहा हूं, किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के एक बार पाद रेखाएं जरूर दिखाना, पाद रेखा का प्रॉपर प्रिडिक्शन करवाना। और पाद रेखा के टाइम आपका पांव बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मेडिक्योर पेडिक्योर करवा लेना, वो करवा लेना, पांव का बिल्कुल क्लीन करवा के फिर आप ज्योतिषी के पास जाइए। पैर का प्रिडिक्शन करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। 1 घंटे तक आपके पैर को पढ़ेंगे वो पैर को पढ़ के जब वो बताएंगे, तो जो चीज बताएंगे, हर चीज डेट वाइज बताएंगे वो ज्योतिषी आपको। इतने तारीख को इतने बजे ऐसा हुआ होगा, और इतने तारीख को, आज से 10 साल पुरानी बात, 5 साल पुरानी, इसमें एक्यूरेट पता लग जाएगी कि आपके साथ अभी 6, यहां तक कि आपको अभी 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आपको इतने तारीख को इतने बजे आपके साथ ऐसा हुआ था, ये भी पता लग जाता है एग्जैक्ट। पहले आप पास्ट को जानना, जब वो आपके बारे में बताएंगे, आपके जैसे बच्चे, आप गए, आपको पता नहीं है कि उन ज्योतिषी को कि आपकी शादी हो गई। आजकल महिलाओं को पता नहीं चलता है शादी। वैसे हमारे अभिन्न मित्र कमलेश बसंत जी, उन्होंने एक दिन बोला, यार बोले एक बात बताओ, महिलाओं को कैसे पता चलता है कि ये शादीशुदा है। मैंने, यहाँ तक मंगलसूत्र लटका हो समझ लेना ये शादीशुदा महिला है। और मैंने कि पुरुष का कैसे पता चलेगा ये शादीशुदा है, उसका मुंह ऐसा मंगलसूत्र की तरह लटका हो, समझ लेना शादीशुदा है। लेकिन आजकल महिलाएं मंगलसूत्र भी नहीं पहनती है, तो पता नहीं चल पाता शादीशुदा है। लेकिन आप उससे पूछो कि मेरा बच्चा होने का योग है क्या, अभी कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल दो मेरा बच्चा नहीं है, कोई बच्चा हो सकता है क्या, वो पाद रेखा का जानकार होगा, बोले झूठ बोल रही, आपका बेटा इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर पैदा हुआ था। गुरुजी, ये जेन्युइन चीज है जो आप बता रहे हैं। 110% पाद रेखा का जानना, डेजी मैम, अगर जो व्यक्ति पाद रेखा का जानकार है, मैं सोचता हूं शायद इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। पाद रेखा का अगर किसी ज्योतिषी के नहीं है कोई जानकार, आपको फोटो भेजना है उसको, तो फोटो भेजना है तो आप क्या करें उस कंडीशन में, आप उसको, आप पैरों को बिल्कुल साफ करवाएं, क्या बोलते हैं, पेडिक्योर करवाएं पहले पांव का। और पेडिक्योर कराने के बाद उसको पूरे में हल्दी, पतली सी हल्दी का लेपन करवा कर दें, और पतली हल्दी को सूखने दें। फिर हल्दी सूख जाए तो उसको पूरा अच्छे से पोंछ दें कपड़े से, पीला पीला सा आ जाएगा, उसकी फोटो खींचे और पूरी फोटो खींच करके भेजें। अगर कोई दर्शक आपको भेजना चाहे तो वो इस तरीके से भेजेगा वो मेरे पास। उसके बाद क्या करेगा, एक तो ऐसी फोटो खींचेगा, फिर क्या करेगा, उसमें वो पूरे तलवे में तेल लगाएगा। तेल लगाने के बाद में, तेल लगा करके, उसमें तेल लगा हुआ हो, ज्यादा इतना नहीं कि एकदम चमक मार रहा हो, कम क्वांटिटी में तेल लगाएं। पहले तो आपने हल्दी लगाई, उसको पोंछा, उसकी फोटो खींची, उसके बाद तेल लगाया,
तेल लगाने के बाद में उसको तेल से लगी हुई फोटो खींच के भेजें, तो वो पूरी रेखाएं मुझे उभर के आएंगी। वो तेल अगर संभव हो कि कौन सा तेल लगाएं तो सरसों का तेल लगाएं, सरसों तेल से और रेखाएं बिल्कुल क्लीन दिखाई देती हैं। ये होता है। तो पाद रेखा का प्रेडिक्शन करना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक ज्ञान क्या है? सिर के बाल, बाल से पता चलता है घुंघराले बाल है किसी महिलाओं के बहुत ज्यादा, तो घुंघराले बाल है मतलब वो, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन वो गलत रास्ते पे जल्दी चली जाती है। वो पति के अलावा भी अनेतर संबंध बनने के योग बनते हैं। जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं आजकल उसको स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं, बालों को स्ट्रेटिंग करवा लेते हैं वो बालों को, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर बाल जिसके सीधे होते हैं वह महिला बहुत ज्यादा स्वभावता अक्खड़ होती है, स्वभाव से कई बार उसके वो आ जाती है क्रोध, ईगोइस्टिक जिसको कहते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें अलग अलग, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का फलादेश करना, चेहरे का फलादेश करना, नाक ऐसी है, भौं ऐसी है, आपका आईब्रो ऐसा है, इन सब चीजों को देख करके जो फलादेश निकलता है, उस फलादेश को जो हम कहते हैं वह सामुद्रिक फलादेश होता है। जैसे आप बैठे, हमें नहीं पता, आप पूरा कपड़ा पहन के बैठे हो, हम कह देंगे कि आपकी पीठ पर यहाँ पर राइट में इस जगह पर्टिकुलर जगह आपका तिल होगा, जाओ देख के आओ। आपका नाभि के पास में बाजू में लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका क्या होगा? मस्सा होगा। देखा तो है नहीं हमने तुम्हारी पीठ को, लेकिन हमने बता दिया, वो आपको एग्जैक्ट निकलेगा वहां पर। वो कैसे? फेस देख के? फेस देखकर, जैसे फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, फेस रीडिंग से सारी चीजें निकल के आएंगी। मतलब सामुद्रिक ज्ञान का ज्ञान, सामुद्रिक ज्ञान क्यों कहते हैं इसको? सामुद्रिक ज्योतिष क्यों कहते हैं? समुद्र के जैसा गहरा, वो समुद्र के जैसी जिसकी कोई थाह ना हो, उसको कहते हैं सामुद्रिक ज्ञान। सामुद्रिक ज्ञान जिसको होता है वो समुद्र के जैसा गहराई वाला ज्ञान है, उसका कोई अंत नहीं है। आजकल उपाय आने लगे, जैसे लाल कुंडली, लाल किताब आ गया, काली किताब आ गया, ये सारी चीजें आ गई। इसमें फिर फलादेश, ये भी ज्योतिष का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ ज्योतिष जरूर कह सकते हो, आपकी ज्योतिष का एक पार्ट है। लेकिन जो उपाय आदि बताए जाते हैं कई बार वो कितने इफेक्टिव हैं इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लाल किताब के द्वारा मैं फलादेश करता भी नहीं हूं। लाल किताब के द्वारा मैं किसी प्रकार का उपाय बताता भी नहीं हूं। क्यों नहीं बताता हूं? क्योंकि मैंने उसके फलादेश पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया, और जितना रिसर्च किया वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लगा। इसके कारण मैं उस पर कम विश्वास करता हूं। लेकिन ज्योतिष में दो विधाएं समझ में आई आपको, एक फलित, फलित मतलब कुंडली से देख करके बताना, और दूसरा सामुद्रिक, सामुद्रिक मतलब सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के अंग को देख के बताना, ये सामुद्रिक। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिली। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीनेंद्र।